Good morning, everyone. The topic of my today's presentation is mitigation of emergent pollutants in groundwater. Introduction. So, first of all, हम देखेंगे कि what do you mean by groundwater? तो groundwater is a water present below the ground surface that saturates the pore spaces in the subsurfaces. तो हमारी जो ज़मीन है उसके नीचे एक वाटर टेबल पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर. 50% पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है हमारी ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है एज अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. इसके अलावा जो इसका मैक्सिमम यूज़ होता है वो होता है इरिगेशन और क्रॉप्स में, इंडस्ट्रियल और एक्सेट्रा दूसरे कामों में. जैसे क्योंकि ग्राउंड वाटर जो हमारा है वो हमारी नेचुरल वाटर साइकिल है, उसका एक पार्ट है. तो अगर हमारा ग्राउंड वाटर कंटामिनेट होता है तो वाटर साइकिल के थ्रू ये कंटामिनेटेड वाटर जो दूसरी एक्वेटिक वाटर बॉडीज है जैसे कि सी, लेक, उन तक पहुंचता है और फाइनली ये ह्यूमन तक पहुंच सकता है और ह्यूमन के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. तो ग्राउंड वाटर कैन बी पॉल्यूटेड, कैसे कंटेमिनेट होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचुरल कंडीशन के द्वारा. कंटेमिनेशन किस तरह के हो सकते हैं? फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल कंटेमिनेशन हो सकते हैं जैसे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, और बैक्टीरिया एक इम्पोर्टेंट सोर्स होता है उसको कंटेमिनेट करने का. देन रेडियोएक्टिव पैरामीटर्स भी ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर सकते हैं अगर ये वहाँ तक पहुँच जाए. सोर्सेज ऑफ ग्राउंड वाटर पोल्यूशन. तो कंटामिनेशन के डिफरेंट सोर्सेज क्या हो सकते हैं? इन इमेज से हम देख सकते हैं. नाउ सी, इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ कंटामिनेटेड वाटर का जो कंटामिनेट उनका हम प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. लीकिंग फ्यूल एंड केमिकल टैंक्स. देन इंडस्ट्रियल केमिकल स्पिल्स, इंडस्ट्रियल इमिशंस जो है हमारे. देन एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स बाय फार्मर्स इन आवर फील्ड. देन ड्रेनेज ऑफ हाउस होल्ड केमिकल्स, जो केमिकल्स के हम क्लिनजिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं जो फ्लोर क्लीनिंग के लिए है या फिनाइल है एक्सेट्रा, उसका एक्सेसिव यूज़ और उसका ड्रेनेज इम्प्रॉपरली. देन बैडली मैनेज लैंडफिल, यानी कि जो हमारा वेस्ट है हर तरह का वो हमने अपना सीधा लैंड पे उसको डाल दिया है, प्रॉपरली उसको मैनेज नहीं किया, तो वो फाइनली उसका जो कंटामिनेशन कहाँ तक पहुँचता है? ग्राउंड वाटर के अंदर. ना माइटिगेशन ऑफ ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन. क्योंकि अगर एक बार माइटिगेशन का मीन्स हम उसको किस तरह से इन चीज़ों को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं या इसका प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं कि ग्राउंड वाटर कंटामिनेट ना हो. क्योंकि वंस ग्राउंड वाटर गेट्स कंटामिनेटेड it may be difficult and expensive to clean it. Therefore, the best way to deal with groundwater contamination is not to contaminate it in the first place. हम उसे कंटामिनेट होने ही ना दें ताकि हमारे पास ये नौबत ना आए कि हम उसको दोबारा क्लीन करें. सो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड या प्रिवेंटिव मेजर फॉर ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन. तो इसमें सबसे पहला जो रोल है पार्टिसिपेशन जो कि इंडस्ट्रीज़ का क्या हो सकता है इन माइटिगेशन ऑफ ग्राउंड वाटर. मिनिमाइज यूज़ ऑफ टॉक्सिक हैजार्डस रॉ मटेरियल, टॉक्सिक हैजार्डस मटेरियल को हम ना ही यूज़ करें. मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ द स्टोरेज टैंक, पाइपलाइन, सरफेस impoundments. Then apply good engineering practices for selecting proper material for tank and pipes. Then implement monitoring programs like leak detection and repair program, spill detection, spill control, emergency response plan, etc. देन दूसरा मैनेज कर सकते हैं प्रॉपरली वेस्ट मटेरियल जो हमारे एग्जिट हो रहा है हमारे फैक्ट्रीज से, दे ट्रांसपोर्ट एंड प्रॉपर डिस्पोजल. देन इंस्टॉल मॉनिटरिंग वेल्स, मॉनिटर पीरियडिकली ग्राउंड वाटर क्वालिटी, यानी कि ग्राउंड वाटर को हम पीरियडली मॉनिटर करते हैं कि उसका कंटामिनेशन हुआ या नहीं या किस लेवल पे वो पहुंचा है. नाउ सेकेंडली प्रिवेंशन ऑफ ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन के अंदर हमारे कम्युनिटी का क्या रोल हो सकता है? मिनिमाइज यूज़ ऑफ हाउस होल्ड केमिकल्स कंटेनिंग हैजार्डस सब्सटेंस. हम ऐसे सब्सटेंस को हमारे हाउस होल्ड में यूज़ कर रही ना जो कि हैजार्डस है, हार्मफुल है. अवॉइड ड्रेनिंग केमिकल्स, मोटर ऑयल, इंसेक्टिसाइड इन कम्युनिटी एरिया. हम बैडली जो हम अगर यूज़ कर रहे हैं केमिकल्स तो हम अपनी कम्युनिटी में इधर उधर उसका बैडली डिस्पोज ना करें, उसका प्रॉपर सैनिटाइजेशन करें. रिड्यूस पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, पेस्टिसाइड एप्लीकेशन को रोक के उसका मिनिमाइज यूज़ करें और उसके जगह बायो पेस्टिसाइड का यूज़ करें. यूज़ प्रॉपर प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग केमिकल्स, जो केमिकल डिफरेंट हमारी कम्युनिटी यूज़ करती है लाइक पेंट्स हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पॉलिशिंग मटेरियल्स, क्लिनजिंग मटेरियल्स एंड डिटर्जेंट्स. इनका प्रॉपर यूज़ करें, प्रॉपर प्रोसीजर से इसको यूज़ करें, हार्शली इसका यूज़ ना करें.
Immediately clean any spills and report any leakage to the concerned department. अगर हमसे कोई स्पिल हो जाता है या फिर ऐसी जगह पे हम उसको डाल देते हैं केमिकल्स को जहाँ नहीं जाना चाहिए या फिर जहाँ से ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट होने के चांसेस है, तो हमें तुरंत उसको रोकना चाहिए और उस लीकेज का रिपोर्ट करना चाहिए हमें उसकी कंसर्न डिपार्टमेंट को. नाउ ओवरऑल प्रिवेंशन और माइटिगेशन के बाद भी अगर ग्राउंड वाटर हमारा कंटामिनेट हो जाता है तो व्हाट आर द ग्राउंड वाटर रीमीडिएशन. तो ग्राउंड वाटर रीमीडिएशन इज द प्रोसेस दैट इज यूज टू रिमूव पॉल्यूशन फ्रॉम द ग्राउंड वाटर. इस प्रोसेस के द्वारा जो पॉल्यूटेड हो चुका है उसको हम कैसे क्लीन करेंगे. पॉल्यूटेंट्स एंड कंटामिनेट्स कैन बी रिमूव फ्रॉम ग्राउंड वाटर बाय अप्लाइंग वेरियस टेक्निक्स. कई सारी टेक्निक्स हम इसको यूज़ कर सकते हैं जिससे ग्राउंड वाटर को हम वापस दोबारा सेफ बनाते हैं हमारे ड्रिंकिंग या यूज़ के पर्पस के लिए. इसमें इम्पोर्टेंटली दो टेक्निक्स में हमने डिवाइड किया सारी टेक्निक्स को. एक से एक्स सिटू कंजर्वेशन एक्स सिटू टेक्नोलॉजी एंड दूसरा है इन सिटू टेक्नोलॉजी. एक्स सिटू टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जो कि ओरिजिनल सिचुएशन है उससे हम उसको बाहर लाकर क्लीन करें. फॉर एग्जाम्पल इट इन्वॉल्व्स ट्रीटमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर बाय डीवाटरिंग द पॉल्यूटेड एक्वीफायर पंपिंग आउट, यानी कि हम बाहर पंप कर लें उसको और उसको वेस्ट को हम पानी को हम ट्रीट करेंगे अलग अलग फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी से. एंड देन फाइनली हम उसको री इंजेक्ट कर देंगे ट्रीटेड वाटर उसके एरिया के अंदर. दूसरी टेक्निक हमारी इसके अंदर है वो इन सिटू टेक्नोलॉजी, यानी कि इसमें उसकी ओरिजिनल जो एरिया है इन्वॉल्व ट्रीटमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर विद इन देयर एक्वीफायर, यानी कि जहाँ पे वो सब सरफेस में मौजूद है उसी के अंदर हम उसको ट्रीट करें. किस तरह से? बाय यूजिंग थर्मल केमिकल एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज. So prevention pays, remedy cost, and the prevention is in our hand. So that's all for my lecture. Thank you so much.